यदि माता पिता ढूंढ रहे हैं अपनी बेटी के लिए या पुत्र के लिए एक जीवन साथी, तो वह चाहेंगे कि हमारे बच्चे को अच्छा जीवन साथी मिले। तो उसके लिए कुछ विशेष चीज़ें हम कुंडली के अंदर देखेंगे, जिस पे आज हम चर्चा करेंगे। वीडियो को पूरी देखिएगा और आपको बहुत ही अच्छी जानकारी मिलने वाली है, जो कि आप कुंडली के अंदर देख सकते हैं। मैं एस्ट्रोलॉजर शिखा जैन अपने चैनल पे आपका स्वागत करती हूँ। जब हम एक जीवन साथी देखते हैं तो हम कहते हैं इसके अंदर ये भी होना चाहिए, ये भी होना चाहिए, ये भी होना चाहिए, लेकिन हमारे हिसाब से कुछ 5-6 चीज़ें ऐसी हैं जो अवश्य होनी चाहिए व्यक्ति के अंदर। स्वस्थ शरीर, अच्छा चरित्र, अच्छा स्वभाव, भाग्य अच्छा हो, धन योग हो और व्यक्ति हमारे साथ सामंजस्य बिठा सके, और सबसे इम्पोर्टेंट है संतान। तो यह सब चीज़ें हम कैसे देखेंगे? सबसे पहले बात करते हैं हम व्यक्ति के स्वास्थ्य की। स्वास्थ्य हम कैसे देखें कुंडली के अंदर? आप यदि अपने लिए जीवन साथी ढूंढ रहे हैं, या जो माँ बाप हैं अपनी बच्ची के लिए या बेटे के लिए जीवन साथी ढूंढ रहे हैं, तो सबसे पहले कुंडली के हमें देखना चाहिए कि उसकी लग्नेश की स्थिति कैसी। यदि व्यक्ति का लग्नेश पाप ग्रहों से ग्रसित है और यदि त्रिक भवनों में बैठे हुए हैं, तो व्यक्ति को हो सकती है कोई भी बीमारी, या व्यक्ति बीमार रह सकता है। तो इस चीज़ का थोड़ा ध्यान रखिएगा। लग्नेश की स्थिति अच्छी होनी चाहिए कुंडलियों में, या तो वह मित्र राशि में हो, या उच्च राशि में हो, या केंद्र में हो, त्रिकोण में हो। लग्नेश सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है हमारी कुंडली के अंदर। यदि लग्नेश अच्छी स्थिति में है तो व्यक्ति का स्वास्थ्य अच्छा होगा, व्यक्ति का व्यक्तित्व अच्छा होगा। तो लग्नेश का सही होना बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। यदि लग्नेश बैठा है त्रिक भवनों में, और यदि पाप ग्रहों से ग्रसित है, यानी कि पाप ग्रहों के साथ बैठा है, या पाप ग्रहों की दृष्टि है, या पाप कर्करी योग में है, तो लग्नेश की स्थिति हो जाती है थोड़ी सी दिक्कत में, और व्यक्ति को हो सकती है कोई भी बीमारी, या व्यक्ति जल्दी जल्दी बीमार पड़ सकता है। मतलब बहुत ज़्यादा स्वस्थ शरीर इसको नहीं कहेंगे हम। दूसरी चीज़ आती है कि व्यक्ति की धन संपत्ति, क्या व्यक्ति धन अर्जित करेगा, या उसकी कुंडली के अंदर है दरिद्र योग। तो यह भी जानना बहुत ही ज़रूरी है। यह बातें दोनों जीवन साथी के ऊपर अप्लाई होती है, चाहे वह स्त्री हो या पुरुष हो। यह बातें दोनों पे ही अप्लाई होती है। देखिए, धन आजकल स्त्री भी वर्किंग वूमेन हो गई है, अपने पति से कंधे से कंधा मिलाकर चल रही हैं। वह बराबर शेयर अपना देती हैं घर के अंदर। तो पत्नी की कुंडली के अंदर भी यह देखना बहुत ज़रूरी है, या जो पति वर्किंग है और हाउस वाइफ है, वह अच्छे से घर ही नहीं चला पा रही हैं, उनके हाथ में पैसे की बरकत ही नहीं हो पा रही है, तो यह भी देखना बहुत ज़रूरी है। तो वह हम कैसे देखेंगे? दरिद्र योग के लिए हमें देखना चाहिए सेकंड। यदि लग्नेश आपका पाप कर्करी योग में है और सेकंड हाउस का स्वामी भी आपका पाप कर्करी योग में है, पाप ग्रहों से दृष्ट है और अस्त है, या निर्बल कहीं बैठा हुआ है, त्रिक भवनों में बैठा हुआ है, तो भी व्यक्ति धन कमाने में असमर्थ रहता है। वह जो भी कार्य करता है उसमें उसे निराशा का ही मुंह देखना पड़ता है। यदि आपकी कुंडली के अंदर अष्टमेश नवम भाव से बली है, यानी कि आपका अष्टमेश जहाँ भी बैठा है और बहुत ही बली होके बैठा है, तो ऐसे व्यक्ति का धन ऐसे गुप्त कामों में खर्च होगा कि उसको खुद को ही नहीं पता चलेगा। ऐसे रास्ते धन जाएगा कि उसके घर में किसी को पता ही नहीं चलेगा। व्यक्ति गुप्त कामों में अपने धन को व्यर्थ खर्च कर देता है, जिससे कि होती है उसको धन हानि, और कोई भी व्यापार करता है तब भी उसको हो सकती है हानि। तो यह देखना आवश्यक है कि व्यक्ति के कुंडली में अष्टमेश नवमेश से बली तो नहीं बैठा है, और यह भी देखना आवश्यक है कि सेकंड हाउस का स्वामी, यानी कि दूसरे घर का स्वामी, बहुत ज़्यादा पाप कर्करी योग में ना हो, त्रिक भवनों में ना हो और अस्त ना हो। सेकेंड हाउस के स्वामी का अच्छी पोजीशन में होना बहुत ही आवश्यक है। दूसरे घर का स्वामी यदि अच्छी पोजीशन में बैठा है, कहीं
त्रिकोण में बैठा है या केंद्र में बैठा है या अपने स्वराशि में बैठा है या अपने मित्र के साथ बैठा है तो यह बली हो जाता है और व्यक्ति खूब धन कमाता है। अब बात करते हैं संतान की। संतान, विवाह के बाद संतान बहुत ही आवश्यक है और संतान होती है तभी घर में चहल पहल दिखाई देती है, व्यक्ति का मन खुश रहता है, उसे देख के सारी थकावट व्यक्ति की उतर जाती है। तो उसके लिए क्या देखना चाहिए? हमें पंचम भाव अवश्य देखना चाहिए। पंचम भाव पे किसी पाप ग्रह की दृष्टि ना हो, नहीं तो संतान होने में आपके हो सकती है देरी। पाप ग्रहों का प्रभाव जो होता है वह आपके कार्य में कराता है देरी। पंचमेश पाप ग्रहों के साथ बैठा ना हो या अपनी नीच राशि में ना बैठा हो या वह बहुत बुरी तरह से निर्बल होके, पीड़ित होके कहीं किसी ग्रह की दृष्टि से बहुत ज़्यादा पीड़ित ना हो, तो यह भी देखना बहुत आवश्यक है। पंचमेश आपका बली होना बहुत ही ज़रूरी है संतान के लिए। यदि पंचमेश आपका बैठा है शुभ जगह या शुभ स्थान पर या अपनी उच्च राशि में या वह बैठा है अपनी मित्र राशि में, तो आपके संतान जल्दी होगी और आपकी संतान होने में ना होगा विलंब। अब देखते हैं व्यक्ति का स्वभाव कैसा होगा, व्यक्ति सुख शांति घर में कैसी होगी, व्यक्ति का घर का माहौल कैसा रहेगा। इसके लिए देखेंगे हम आपकी कुंडली का चतुर्थ भाव या जिस व्यक्ति से आप विवाह करना चाहते हैं उसका चतुर्थ भाव। चतुर्थ भाव हमारा कैसा होगा? यदि आपके चतुर्थ भाव में बैठे हैं शुभ ग्रह, नहीं तो चतुर्थेश आपका बैठा हो त्रिकोण में या केंद्र के अंदर, तो वह आपको देगा अच्छा रिजल्ट। यदि चतुर्थेश आपका है शुभ ग्रह तो भी आपको देगा अच्छा रिजल्ट। यदि वह उच्च राशि का है तो भी आपको बहुत अच्छा रिजल्ट देगा। ऐसा व्यक्ति स्वभाव का होता है, बहुत ही शांत। यदि आपका फोर्थ हाउस का, चौथे घर का स्वामी अपनी मित्र राशि में बैठा है या मूल त्रिकोण राशि में बैठा है तो भी आपको मिलने वाला है अच्छा रिजल्ट। आपका जीवन साथी होगा आपसे तालमेल बिठा के चलने वाला और आपके साथ कदम से कदम मिलाकर चलने वाला, और स्वभाव में होने वाला है वह बहुत ही आपके लिए अनुकूल। अब बात करते हैं भाग्य की। भाग्य अच्छा होना बहुत ही ज़रूरी होता है, यह बहुत ही इम्पोर्टेंट रूल है। यदि भाग्येश अपने ही घर में बैठा हो और अष्टमेश यानी कि पाप ग्रह अपने घर में हो तो व्यक्ति भाग्य का धनी होता है, भाग्य में उसके बहुत ही उन्नति होती है। भाग्य अपनी राशि का हो, भाग्य मूल त्रिकोण राशि में बैठा हो, भाग्येश नवम में बैठा हो या भाग्येश केंद्र में बैठा हो तो भी व्यक्ति का भाग्य बहुत ही अच्छा उसको लाइफ में सहयोग करता है। अब बात करते हैं क्या जीवन साथी आपका देगा हमेशा साथ? तो यदि आपकी कुंडली के अंदर है गुरु की पोजीशन अच्छी, गुरु है सप्तम में बैठे हुए हैं और उसके ऊपर है शुभ ग्रहों की दृष्टि और या सप्तमेश भी उसके साथ बैठे हुए हैं, तो जीवन साथी आपका हमेशा साथ देता है। कोई भी जीवन के अंदर मुश्किल आ जाए, विपदा आ जाए, वह आपके का साथ कभी भी नहीं छोड़ता है। यदि गुरु पे है पाप ग्रहों की दृष्टि और या गुरु आपके हैं पीड़ित तो थोड़ा सा आपको ध्यान देने की आवश्यकता है। और यदि गुरु हैं आपके अच्छी पोजीशन में या गुरु बैठे हैं आपके मूल त्रिकोण राशि में, सबसे अच्छे तो हैं सप्तम में बैठे हुए, सप्तम में गुरु बैठे हैं, तो जीवन साथी के साथ थोड़ी सी तालमेल में दिक्कत तो आ सकती है परंतु वह आपको कभी भी छोड़ेगा नहीं। वह आपके साथ ऐसे रहेंगे कि तेरी मेरी बने नहीं और तेरे बिना रहे नहीं, वो वाला हाल होगा आपका। यदि अगर आपके सप्तम में गुरु हैं, आपका हमारे जीवन साथी के साथ बिल्कुल, क्योंकि ऐसा देखा गया है जब सप्तम में गुरु बैठते हैं तो आपस में जीवन साथी के कई बार विचार नहीं मिलते हैं। आपको सुन के आश्चर्य होगा परंतु यह सही है। परंतु यह भी सही है कि अगर उन पे पाप ग्रहों की दृष्टि है या वह अपनी स्वराशि है या वह अपनी मित्र राशि में बैठे हैं तो वह आपको कभी भी नहीं छोड़ेंगे और कोई तीसरा आके आपको कुछ बोल जाए उतना किसी में दम नहीं है, वह आपके आगे हमेशा खड़े रहेंगे। तो ये छोटी छोटी कुछ बातें हैं जो मैंने आपको बताई है। यदि आप अपना जीवन साथी चुन रहे हैं तो इन बातों का अवश्य ध्यान रखिएगा।
वीडियो अगर अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन पे ज़रूर प्रेस कर दीजिए और कमेंट देना तो बिल्कुल भी मत भूलिएगा। थैंक यू।